हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सिलेबस और प्राइजेक्शन। मतलब प्राइजेक्शन में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें प्राइजेक्शन में होती है। गाइस, लोग बहुत परेशान होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि उन्हें आखिर ट्रेडिंग में प्राइजेक्शन में उन्हें क्या क्या चीजों को पढ़ना है, कितनी सारी चीजें होती हैं। इसके लिए बहुत सारे लोग तो बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं, वहां पर भी कंप्लीट प्राइजेक्शन नहीं मिलता है। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं जो बोलते हैं कंप्लीट प्राइजेक्शन, पर वो कंप्लीट प्राइजेक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कंप्लीट प्राइजेक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या सिलेबस है कंप्लीट प्राइजेक्शन का। तो इसके लिए लोग बहुत सर्च करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं प्राइजेक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं और सिलेबस क्या है कि प्राइजेक्शन कंप्लीट हो जाए। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए एक सुंदर सा एक चार्ट बनाया है। ठीक है, इसमें क्या है, मैंने क्या किया, प्राइजेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है गाइज, उससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि गाइज, मैं प्राइजेक्शन का सिलेबस बता रहा हूं, मैं कंप्लीट ट्रेडिंग का नहीं बता रहा हूं। कंप्लीट ट्रेडिंग के अंदर प्राइजेक्शन एक पार्ट है। ठीक है, प्राइजेक्शन क्या है, एक पार्ट है। अगर आपको कंप्लीट ट्रेडिंग के ऊपर भी सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं वो भी बना दूंगा। ठीक है, तो गाइज, मैंने प्राइजेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, पहला है कैंडल स्टिक्स। क्या है पहला? पहला है हमारे पास में कैंडल स्टिक्स, कैंडल स्टिक्स। ठीक है, दूसरा मैंने डिवाइड किया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तीसरा मैंने डिवाइड किया है पैटर्न। ठीक है, तो हमें मेनली प्राइजेक्शन में क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है। कैंडल स्टिक्स अगर आपको समझ में आ गया, प्राइजेक्शन अगर आपको समझ में आ गया, और पैटर्न को अगर आप समझ गए पूरी अच्छे तरीके से, ठीक है, इसमें लोग सालों बिता देते हैं। ठीक है, अगर ये 3 चीज पर अगर आपका कमांड हो गया तो आप एक ट्रेडर बन जाओगे। जी हाँ, प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर आप बन जाओगे। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि कैंडल स्टिक्स के अंदर सबसे पहले हम लोग कैंडल स्टिक्स से शुरू करते हैं। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर आपको क्या पढ़ना है, फिर मैं बताऊंगा कि पैटर्न के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूं कैंडल स्टिक्स। गाइस, जैसा कि यार आप लोग जानते होंगे, ये कैंडल स्टिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, कुछ बुलिश होते हैं, कुछ बेरिश होते हैं, जिसमें नाम आप लोग जानते होंगे, ये डोजी का नाम। ठीक है, हैमर आप लोग जानते होंगे, हैमर्स, बुलिश हैमर, बेरिश हैमर। ठीक है, इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, क्या ये कैंडल स्टिक्स के टाइप है। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग और इन देखो गाइस, मैंने यहां पर इनगल्फिंग केवल लिखा, इसका मतलब बुलिश और बेरिश दोनों। अगर मैं हैमर लिख रहा हूं, बुलिश हैमर, बेरिश हैमर, दो तरह के हैमर होते हैं। ठीक है, बुलिश हैमर, बेरिश हैमर। इनगल्फिंग दो तरह के होते हैं, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग। पिन बार, पिन बार, बुलिश पिन बार, बेरिश पिन बार। ओके, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। गाइस, ये सारे टाइप्स हैं, कैंडल स्टिक्स के ये सारे टाइप्स हैं। ट्वीजर्स, ट्वीजर्स टॉप एंड बॉटम। अगर बहुत बिगनर्स हो, ठीक है, आपको नहीं पता, अगर ये सब आपने पहले नाम नहीं सुना है, तो गाइस आप एक कॉपी में नोट कर लो। ट्वीजर्स में 2 तरह के होते हैं। ठीक है, ट्वीजर्स कौन? टॉप ट्वीजर्स, बॉटम ट्वीजर्स। बुलिश, या फिर आप बुलिश ट्वीजर्स बोल सकते हो या बेरिश ट्वीजर्स बोल सकते हो। मोरोबोजो, बुलिश मोरोबोजो, बेरिश मोरोबोजो। 3 क्राउ एंड 3 सोल्जर्स। गाइस, तो 3 क्राउ एंड 3 सोल्जर्स भी एक टाइप होता है कैंडल स्टिक्स का। गाइस, जो भी मैं कैंडल स्टिक्स में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सिलेबस में, ऑलमोस्ट मैंने 80 से 90% मैंने कवर कर दिए हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप एक बार जाकर के जरूर चेक कर लेना। गाइस, और भी बहुत तरह के कैंडल स्टिक्स होते हैं। ठीक है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मार्केट में अगर मैं बोलूं तो यही, ये जो इतने सारे हैं ना, जो भी मैंने अभी बताया, ठीक है, डोजी, हैमर्स, इनगल्फिंग, पिन बार, मॉर्निंग इवनिंग स्टार्स, ट्वीजर्स, मोरोबोजो, 3 क्राउ एंड सोल्जर्स। ठीक है, तो यही जो है सो, जो भी मैंने यहाँ पर 8-10 बताए, ठीक है, ये इनफ है, इनफ है। मैं बता रहा हूं ना, इतना बस आप याद रख लो, आपका कैंडल स्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको याद नहीं रखना, आप जाओ, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कंप्लीट कैंडल स्टिक्स के प्लेलिस्ट का। अब जा करके आप देखो और फिर आप मार्केट में प्रैक्टिस करो। मार्केट में जब आप अच्छे तरीके से आप बैक टेस्ट कर लोगे ना, ठीक है, तब कोई भी चीज आपकी कंप्लीट होगी।
ऐसे एक बार बस वीडियो देख लेने से कभी कुछ कंप्लीट नहीं होगा। तो कैंडल स्टिक्स में बस आप इतना कवर कर लो, आपका प्राइस एक्शन में एक पार्ट कैंडल स्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे पार्ट पे आते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे गाइस, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपका कमांड हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, फिर आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। और कैंडल स्टिक्स पे क्यों गाइस, आपको पता है मार्केट सपोर्ट पे रुकती है और रेजिस्टेंस पे रुकती है, मतलब सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक मार्केट जाती है। अगर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हाँ ये सपोर्ट है, यहां से मुझे खरीदना है और यहां पर मुझे बेचना है, अगर आपको खरीदना कहाँ है बेचना कहाँ है, ये जब दो चीजें जब आपको पता ही चल जाएगा, फिर यार आपके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगा। यही दो चीज मेन होता है जानना, इसी में लोग सालों बिता देते हैं यही चीज को ढूंढने में कि एंट्री कहां करना है और एग्जिट कहां पर होना है। ठीक है, अगर मेन में बोलूं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो चलिए देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको। पहला होता है नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है गाइस, नॉर्मल तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सबसे पहला ये होता है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से। ओके, दूसरा होता है स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलता है हमारा स्विंग की, स्विंग से मतलब मैं बताता हूं। ठीक है, थोड़ी सी मैं बता रहा हूं, ठीक है, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। वीडियो अवेलेबल है गाइस, प्लेलिस्ट का मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, जहां पर मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप देख लेना गाइस, इसे स्विंग कहते हैं। ये जो चोटी होता है ना, इसे स्विंग कहते हैं। तो ये क्या, ये हमारा एक रेजिस्टेंस होता है। ये जो है ना, ये हमारा क्या, ये हमारा एक रेजिस्टेंस होता है। ये जो हमारा जो चोटी होता है स्विंग होता है, इसे स्विंग कहते हैं। ठीक है, नीचे वाले को भी स्विंग बोला जाता है। ठीक है, नीचे वाले को, ये नीचे वाले को। ठीक है, अभी का सपोर्ट कौन है, ये लाइन है। ठीक है, तो इसे ही स्विंग कहते हैं। तो स्विंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा तरीका से काम करता है। तीसरा है ट्रेंड लाइन। गाइस, आप लोग ट्रेंड लाइन तो जानते ही होंगे कि ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। फिर चौथा हमारे पास में है फीब, फीब गोल्डन एरियाज। ये बोला जाए ना, ये तो रामबाण है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, ये रामबाण है। फीब गोल्डन एरिया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं जानते हो तो आप कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। ठीक है, मार्केट 70 से 80 टाइम फीब के एरिया को रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, फीब के एरिया को रिस्पेक्ट करती है। तो फीब में एक एरिया होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, जिसे गोल्डन एरिया कहा जाता है। ठीक है, मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं गाइस, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप चेक जरूर करना। ठीक है, फीब गोल्डन एरिया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आता है एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है गाइस, ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बस आपको मेरे वीडियो पे मिलेंगे, मेरे चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, तो गाइज आप एक बार जाकर के चेक कर लेना प्लेलिस्ट में। ठीक है, एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो होता है। ठीक है, एक बार आप उसे भी देख लेना। ठीक है, लिक्विडिटी एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिक्विडिटी एरिया, ये अगर मैं बोलूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिक्विडिटी एरिया एक एरिया होता है जहां पर सारे स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं, आपके मेरे जितने भी लोग ट्रेड करते हैं। मार्केट एक बार उसे हिट करने जाती है। ठीक है, तो उस वक्त में ट्रेड कैसे लेना है, लोगों का अक्सर शिकायत होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, हम लोग पैसे नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आपको लिक्विडिटी एरिया के बारे में नहीं पता है। ठीक है, एक ये होता है। फिर हमारा आगे होता है ऑर्डर ब्लॉक होता है, मतलब इंस्टीट्यूशनल कहाँ खरीद रहे हैं। ठीक है, कहां पर शेयर या क्वाइंस को खरीद रहे हैं। ठीक है, वो एरिया को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, जो बहुत हैवी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, जो बहुत हैवी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में आता है हमारा सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, मार्केट में सप्लाई कहां पे है, डिमांड कहां पे है। ठीक है गाइस, जब आपको, आप जब ये सारी चीजों पे जब आपका कमांड हो जाएगा ना, ठीक है, तो आपको ट्रेडिंग में एक अलग तरीका का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आप बोल पाओगे कि हाँ, ट्रेडिंग मतलब मुझे समझ में आता है। आप ये इजीली से बोल पाओगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप बस इतना कर लो, आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर। ठीक है, प्राइस एक्शन का आप समझो 70% आप निकाल चुके हो, 75%,
70 से 75%, अगर आपका कैंडल स्टिक्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया तो। अब तीसरे पे हम लोग आते हैं पैटर्न्स पे। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, पैटर्न है, पैटर्न। ठीक है, अब पैटर्न के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो देखते हैं। सबसे पहला आएगा मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर गाइज, आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, आपको मार्केट स्ट्रक्चर यार पता होना चाहिए। अब मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है गाइज, आप बोलते हो ना कि कब हमें पता चलेगा कि कोई भी रेजिस्टेंस हो या फिर सपोर्ट हो, वो टूटेगा कब। ठीक है, वो टूटेगा कब। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा आपको मार्केट स्ट्रक्चर से। ठीक है, बहुत जल्द, मैंने अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर पे वीडियो नहीं बनाया है, पर बहुत जल्द वीडियो आएगी। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर में ही हमें पता चलता है कि ट्रेंड क्या होता है, एक्यूमुलेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, मार्केट कहां पे रुकती है, कोई भी सपोर्ट कब टूटेगा, ये सब चीजें हमें बता देता है। ठीक है, क्या, मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट स्ट्रक्चर के बिना अगर मैं बोलूं तो यार ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप हमेशा नुकसान करोगे, आपको डायरेक्शन नहीं पता चलेगा, मार्केट किधर जाना चाहती है, आपको इस मार्केट में लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, ये आपको मार्केट स्ट्रक्चर बताएगा। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो अगर मैं बोलूं तो कोई क्लियर नहीं करता है, सारे लोग एक दो वीडियो में कंप्लीट करते हैं। पर गाइस, मैं बहुत जल्द आपके लिए मार्केट स्ट्रक्चर का सीरीज लाऊंगा। ठीक है, जिसमें मैं साफ साफ बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वो है फ्लैग पैटर्न। नेक्स्ट क्या, फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न, अब फ्लैग पैटर्न क्या होता है, एक होता है बुलिश फ्लैग पैटर्न और एक होता है बेयरिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, दो तरह के फ्लैग पैटर्न होते हैं, तो उसे एक बार आप देख लेना। ठीक है, फिर हमारे पास में होता है हेड एंड शोल्डर। एक होता है हेड एंड शोल्डर और एक होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये भी पैटर्न ट्रेडिंग में आता है, हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब चौथा हमारे पास में आता है ट्रायंगल पैटर्न। अब ट्रायंगल पैटर्न तीन तरह के होते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और न्यूट्रल ट्रायंगल। ठीक है, तीन तरह के हमारे पास में ट्रायंगल होते हैं, तो ये तीनों ट्रायंगल को आप देख लीजिएगा, ये भी सिलेबस में आता है हमारा पैटर्न में। ठीक है, फिर आगे हमारा आता है चैनल। ठीक है, एक चैनल होता है जिसमें प्राइस रेंज करती है। मान लो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, मान लो हमारे पास में मान लो कि ये एक चैनल है। ठीक है, एक चैनल है, इसमें क्या होता है, इसमें प्राइस ऊपर नीचे ऊपर इसी में मूव करते रहता है। ठीक है, एक चैनल में, तो ये एक चैनल होता है। ठीक है, ये भी पैटर्न ट्रेडिंग के अंदर आता है। अगला हमारे पास में आता है कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल, कप जो आप चाय पीते हो ना, कप, और उसका जो हैंडल जो आप पकड़ करके चाय पीते हो, उसे ही कप एंड हैंडल बोला जाता है। मार्केट में कप के तरह का बना हुआ एक पैटर्न मिलता है, वो कप एंड हैंडल कहलाता है। ठीक है, फिर हमारे पास में आता है डबल टॉप, टू टॉप एंड बॉटम, मतलब डबल टॉप एंड डबल बॉटम। क्या, इसका मतलब टू टॉप एंड बॉटम का मतलब है डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न। ठीक है, अगला फिर हमारा आ जाता है थ्री टॉप एंड बॉटम, मतलब ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम पैटर्न। ठीक है, अगला फिर हमारा आता है वेज पैटर्न। ठीक है, वेज पैटर्न, वेज पैटर्न भी हमारे पास में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बुलिश वेज पैटर्न और दूसरा होता है हमारे पास में बेयरिश वेज पैटर्न। ठीक है, बेयरिश वेज पैटर्न। अगला हमारे पास में होता है डायमंड पैटर्न। गाइस, डायमंड पैटर्न एक बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न होता है, जिसमें क्या होता है, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम डायमंड पैटर्न बना करके ही मार्केट रिवर्स करती है। ठीक है, तो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से डायमंड पैटर्न को देख लीजिएगा। अगला हमारे पास में आता है फैन पैटर्न। ठीक है, फैन पैटर्न, फैन पैटर्न मतलब पंखा के जैसा दिखने वाला पैटर्न। ठीक है गाइस, तो ये कुछ पैटर्न है गाइस। यहां पर सिलेबस बताने का मतलब बस मेरा एक ही मोटिव है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो आपको बेवकूफ बना देते हैं। कैसे, वो बस क्या करते हैं, इसमें से चार पांच पैटर्न उठाएंगे और आपको पढ़ा देंगे और बोलते हैं कि पैटर्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, बोलते हैं पैटर्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आपको सिलेबस पता नहीं रहता है। ठीक है, सिलेबस पता नहीं रहता, जिस कारण आप बहुत बहुत जगह पे आप बेवकूफ बन जाते हो।
ठीक है, बहुत सारे लोग मार्केट में हैं जो आपके पैसे लेने को बैठे हुए हैं। बस पैसे अपना मत बर्बाद करो। ठीक है, सिलेबस देख लो, फिर जाओ मेरे चैनल पे जाओ, आपको मोस्ट ऑफ द चीजें मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले दिनों में मैं कंप्लीट प्राइजेक्शन की मेरी सीरीज चल रही है, बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। आप कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा गाइज। और गाइज सिलेबस को आप नोट करके एक जगह पे आप लिख लो, लिख करके आप रख लो। ठीक है, क्योंकि आप सिलेबस लिख करके रख लो और फिर देखो आपकी कौन कौन सी चीजें कंप्लीट है, कौन सी चीजें बाकी हैं, और कौन सी चीजों को आपको कंप्लीट करना है। गाइस, पैटर्न ट्रेडिंग ऐसा बात नहीं इतना ही चीज होता है, होने को तो लाखों चीजें ट्रेडिंग में। क्या होने को लाखों चीजें ट्रेडिंग, पर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए इतनी चीजें इनफ है, बहुत है। ठीक है, पैटर्न ट्रेडिंग इतना पढ़ लो, इससे ज्यादा नहीं होता है, नहीं आएगा। होता तो बहुत सारी चीजें और भी बहुत तरह की पैटर्न्स होती हैं। ठीक है, पर वो काम की नहीं है, मार्केट में नहीं दिखती है। ठीक है, मार्केट में नहीं दिखती है, पर आपको बहुत सारी किताबों में आपको मिल जाएगा, पर उसे पढ़ना कोई जरूरत की चीजें नहीं है। गाइस, इस तरह के यार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो। ठीक है, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।